नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल यश निधि लॉ फर्म में। और आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दिलवाएंगे भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका, और इस पे चर्चा करवाएंगे आदरणीय त्रिपुरारी सर से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और आप हमारे दर्शकों को स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। पहले बताना चाहूँगा मैं आपको, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान की व्याख्या करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 124 में स्वतंत्र न्यायपालिका के गठन की बात की गई है, और इसको स्वतंत्रता मिलती कैसे है, क्यों इसको स्वतंत्र न्यायपालिका कहा गया है, बताना चाहूँगा मैं आपको। आर्टिकल 13 जो है ना, इसको पावर देता है। आर्टिकल 13 जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। आर्टिकल 13 टू 32 रिट की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। 226 यानी आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है रिट जारी करने की। तो जो आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 30, ये दोनों जो है ना सुप्रीम कोर्ट को एकदम पावरफुल बनाए थे। ये स्पष्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। अगर विस्तार पूर्वक अगर डी बसु किताब पढ़ेंगे या जे.एन. पांडे किताब पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 13 जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वो किसी भी केस में जी, वो चाहे तो सो मोटो की पावर रखता है, सेल्फ संज्ञान की पावर रखता है। भारत के किसी भी मामले में अगर कोई भी रिट दाखिल होती है तो उसके पास पावर है, वो सुन सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है तो उसकी संसद में उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई भी बिल पास हो पार्लियामेंट से, अगर संसद उसे कैंसिल कर देता है या आदेश जारी कर देता है, तो उसमें आप उसके आदेश को संसद में आप उस पर बहस नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती नहीं सर, संसद द्वारा नहीं दी जा सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये न्यायपालिका एक बात और भी हो जाती है कि न्यायपालिका कब जो है पावरफुल होती है, कब कमज़ोर होती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। जी, समझ रहे हैं सर? इसमें क्या होता है सर कि अगर जब सरकार पूर्ण बहुमत से होती है तो हमारी न्यायपालिका सर ना कमज़ोर हो जाती है। तो सर, जब केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार, आम जनमानस में एक सवाल उठ रहा है हाँ, कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, कब? जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है सर, या प्रदेश में? जैसे इस समय सरकार जो है केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत से है, जी, ठीक है। तो इसमें क्या है सर कि केंद्र और राज्य पूर्ण बहुमत से होने के कारण आज न्यायपालिका जो है हमारी कमज़ोर हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ कोलिजियम सिस्टम जो है ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ना जी, सर, ये अजीब है। ये हमें कमजोर कॉलेजियम कर सिस्टम देती क्या है सर? अब इस पे चलेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन बस एक तो मोटी मोटा शार्ट में हो जाए जानकारी के लिए आम जनमानस के? इसकी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सर ना, जी, ये एक प्रक्रिया है जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के। तो वो ये सिस्टम है जिसमें इसी में समस्या आ जाती है सर। तो ये जो न्यायपालिका को सर ना कमज़ोर कर देती है। तो ये सर नियुक्ति कॉलेजियम से केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है, या सर्वोच्च न्यायालय में ज़्यादा मामले आते हैं, लोअर कोर्ट में बहुत कम होता है, क्योंकि लोअर कोर्ट के जो लड़के एचजीएस क्वालिफाई करते हैं जी, वो लोग ही हाई कोर्ट तक रहते हैं। जी, और वहाँ तक जो भी आप जानते होंगे जैसा कि जो सीनियर अधिवक्ता हैं
और उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ दी गई हैं। अगर वो उनके अंदर वो होती है एलिजिबिलिटी, तो रिक्वायर पे वो लोग डायरेक्ट पोस्टिंग हो जी। जाती है। तो वो प्रक्रियाएँ थोड़ी सी अलग हैं और इसीलिए हमारी न्यायपालिका थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है कहीं न कहीं। असल इसमें जो है, जो हमारी न्यायपालिका है, इसको जो आर्टिकल 13 है, सबसे मजबूत जो है आर्टिकल 13 करती है, जिससे कि न्यायपालिका को, आप भी जानते होंगे कि न्यायपालिका के आर्टिकल 129 जो है वो ये कहता है कि न्यायपालिका जो है हमारी रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड कोर्ट है, तो उसको ये कहा गया है। और महान विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को कहते हैं कि संविधान की आत्मा है। जी। उन्होंने ये वर्ड क्यों कहा था, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। जो आर्टिकल 32 है वो रीट की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। जी। कुल हमारे यहाँ 5 प्रकार की रीटें हैं। रीट अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है रीट के माध्यम से उसको पावर मिल जाती है। सर, सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के द्वारा कोई रिट पिटीशन किया जा सकता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 है ये। 32। हाँ 32, इसी के तहत आप रिट फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो डायरेक्टली आप जाएंगे तो रिट के माध्यम से ही जा सकते हैं, या तो फिर आप केस अगर क्रिमिनल हो, सिविल हो, टैक्सेशन हो, जीएसटी हो, जो भी मामले हो, जी। आप ऐसे जा सकते हैं। लेकिन रिट जो है एक जाति, समूह, धर्म, समुदाय को लेकर के, किसी विशेषज्ञ को लेकर के जी। ऐसे मामले उठते हैं तो होता है। जैसे में आप पढ़े होंगे, ये MC मेहता बनाम भारत संघ का केस था एक, तो जी। उस केस में चमड़ा शोधक कंपनी है कानपुर में। उस केस में क्या हुआ था कि चमड़ा शोधन से जो दुर्गंध उत्पन्न हो रही थी वहाँ पे मानव जीवन को प्रभावित कर रही थी। जी। वो जो दुर्गंध थी उससे प्रभाव होने के कारण वहाँ के जो मानव जीवन था, जो वहाँ के लोग रहने वाले थे, उनके वातावरण से, उनकी जो वहाँ के वायुमंडल थी उसमें इतना ज़्यादा दुर्गंध, इतना ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन हो गया था, वहाँ पर रह पाना दुर्लभ हो गया था। तो MC मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत 32 के। जी उन्होंने रिट दायर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया कि या तो आप पहले इसकी व्यवस्था करें, जो आपका गंदा पानी निकल रहा है फैक्ट्री का, या तो उसकी पहले व्यवस्था करें आप, या तो आप जो है पहले चमड़ा शोधक कंपनी बंद करें। दोनों में से एक काम करें। तो उधर से तर्क दिया गया कंपनी के माध्यम से कि सर हमारे यहाँ ऐसी कोई गंदगी नहीं है। जी। बचाव जब पक्ष। हाँ वहाँ से जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब जांच कमेटी गई वहाँ पे, तो उन्होंने जाकर देखा तो मिट्टी फेंका गया था, छिपाने का प्रयास किया गया था, लेकिन छिप नहीं पाया। दुर्गंध वैसे ही हो रहा था जैसे हो रहा था पहले भी। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया तब तक के लिए बंद किया जाए कंपनी को, जब तक कि आप उचित व्यवस्था इसकी न करें। जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यही आदेश हुआ कि मानव जीवन और पर्यावरण प्रदूषण को जब तक शुद्ध न किया जाए जी तब तक आप इस कंपनी या फैक्ट्री को बंद करिए। अच्छा सर, ये तो हो गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट लाने के लिए अनुच्छेद आपने बताया। उच्च न्यायालय में के लिए कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद या धारा होती है? जी अनुच्छेद जो है उसके लिए 226 है उच्च न्यायालय में। हमारे माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में जाने के लिए या पटिशन लाने के लिए आर्टिकल 226। अच्छा सर, मैं अभी और बता दूँ आपको, एक ताज़ा मामला है, वो यही का मामला है। आप तो बस क्लियर नहीं बताऊंगा उसका नाम, बस ये बता रहा मैं आपको। अभी एक हमारे यहाँ डिस्टिल वाटर कंपनी एक तो है जी। वहाँ का मामला था कि ऐसे ही किसी ने रिट फाइल कर दिया था कि आपके इस गंदे पानी से, नाले से इतना दुर्गंध उत्पन्न होता है कि मानव जीवन संकट में आ गया। जी। तो या तो फिर आप कंपनी बंद करिए, उसकी व्यवस्था करिए, हाई कोर्ट ने कहा। जी। तो ये हुआ कि भाई ठीक है, हम कंपनी जो है बंद करने की उसमें स्थिति नहीं है, हम जो है पानी की व्यवस्था करते हैं। जी। तो जैसा कि अब क्या होता है, जब पानी है
गंदा पानी है तो कुछ लोग जहाँ पे ऊसर और बंजर भूमि है वहाँ पे लोग पानी गिरवाते हैं ताकि उनकी जो भूमि है उपजाऊ भी हो जाएगी और उसका पानी भी वो हो जाएगा। अच्छा, कंपनी द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को हाँ। लोग अपने खेत में जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर में रहे हैं तो वो ठीक हो रहा है, जैविक खाद के प्रयोग का अच्छा ही है, लेकिन ये नुकसान भी करता है। अगर इकट्ठा हो जाएगा पानी तो नुकसान भी करेगा इन्वायरमेंट के लिए। जैसा कि आर्टिकल 21 ये कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 के में अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि गरिमामयी हम ये कह सकते हैं कि मान सम्मान सहित, जी, और अगर इसका उल्लंघन होता है तो भारतीय दंड संहिता धारा 499 के तहत आप दंडनीय अपराध करते हैं। किसी ही व्यक्ति को अगर आप गाली देते हैं या पब्लिक प्लेस पे उसका इंसल्ट करते हैं तो आप भारतीय दंड संहिता धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध करते हैं। उस दशा में वह मानहानि का दावा कर सकता है। जी सर, जी जी, वो मानहानि का दावा करते हैं। ये तो हो गया सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय। और रीट के प्रकार क्या होते हैं सर? रीट क्या होती है, रीट के प्रकार क्या होते हैं, संक्षेप में इसको भी बता दें। सर इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा क्योंकि उसका भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि धन्यवाद। काफ़ी लंबा है। आप लोगों ने सुना आदरणीय सर को कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा आप कोई भी जनहित वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में ला सकते हैं। पुनः फिर हम मिलेंगे आपको नए विषय के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।